हेलो मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन फॉर इंडिया में। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप ज्वाइन बटन से मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज मैं आपको बनारस के रामनगर के किले में लेकर आया हूं। रामनगर का किला बनारसी के रामनगर में स्थित है। यह गंगा नदी के पूर्वी तट पर तुलसी घाट के सामने स्थित है। इसका निर्माण 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने कराया था। मैं आपको बता दूं कि यह मक्खन के रंग वाले चुनार के बलुआ पत्थर से बना है और वर्तमान समय में यह किला अच्छी स्थिति में तो नहीं है। यह दुर्ग तथा इसका संग्रहालय बनारस के इतिहास का खजाना है। आरंभ से ही यह दुर्ग काशी नरेश का निवास रहा है। मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ तो संग्रहालय में प्रवेश के लिए कुछ शुल्क लगेगा, जिसे हम लोग अदा करके संग्रहालय की तरफ बढ़ेंगे। संग्रहालय में किसी भी तरीके का वीडियो और फोटो लेना वर्जित है, मगर एक विशेष रिक्वेस्ट पे मुझे यह वीडियो बनाने की अनुमति मिली, मगर कुछ समय के लिए। रामनगर किले का जो संग्रहालय है, किले के अंदर संग्रहालय को सरस्वती भवन भी कहा जाता है। यह भवन अतीत में एक सार्वजनिक दर्शक हॉल था। आज संग्रहालय में हाथी दांत की कृतियों, अमेरिका की पुरानी कारों, मध्यकालीन वेशभूषा, सोने के गहने, चांदी के काम, पालकी कुर्सियों और पालकी और मैं बता दूं कि पुरानी बंदूकें और हाथी की काठी व अन्य दुर्लभ संग्रह स्थित हैं। कई किताबें, पांडुलियां और मुगल लघु सचित्र पुस्तकें हैं व अन्य महत्वपूर्ण अद्वितीय वस्तुएं मौजूद हैं, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। मैं आपको वीडियो के माध्यम से कुछ बंदूकें, कुछ शस्त्र और कुछ ऐसी चीजें जो इस समय चलन में नहीं हैं, और ऐसी बंदूकें जो कुछ तो आवाज करती थीं, कुछ गंधक और छर्रों से चलती थीं, इस तरीके की कई सारी चीजें। और यह बंदूक जो लंबी लंबी नलियों से, जो लंबी लंबी जो नाल होती हैं बंदूक की, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। वीडियो इस संग्रहालय में लेना वर्जित है, मगर संग्रहालय में मैंने एक रिक्वेस्ट करके यह वीडियो बनाई है, और यह रिक्वेस्ट में थोड़े ही समय के लिए वीडियो बनाने की अनुमति थी, जिसे मैंने थोड़ा सा बनाया है। किले में एक दुर्लभ घड़ी है जो समय, दिन, सप्ताह, महीने व ग्रहों, चंद्रमा व सूर्य की स्थिति के बारे में खगोलीय विवरण दिखाती है। यह घड़ी का निर्माण 19वीं सदी में वाराणसी के राजा के दरबार में एक खगोल शास्त्री ने करवाया था। मैं दिखा रहा हूँ शोकेसों में ढेर सारी बंदूकें और कुछ ऐसे हथियार जो इस समय चलन में बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं बता दूं कि यह किला सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। वह होली के त्यौहार पे बंद रहता है। किला रविवार व सार्वजनिक छुट्टियों पर भी खुला रहता है। यह देखिए हथियार जो हाथ में लेकर चक्कू आगे की तरफ निकला हुआ है। ये छोटी बंदूकें जिन्हें हम पिस्टल कहते हैं। अब हम लोग संग्रहालय से बाहर आए हैं। संग्रहालय से बाहर आकर अब हम लोग इस महल को या किले को आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। मैं बता दूं कि किले की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के दौरान होता है। इस महीने के दौरान दशहरा उत्सव के एक भाग के रूप में भगवान राम के जीवन के मंच प्रदर्शन को प्रदर्शित किया जाता है। इस दौरान किला रंगीन व जीवंत होता है। इस प्रदर्शन के दौरान शाही परिवार किले के चारों ओर सजे धजे हाथियों पर सवार होता है। मानसून के दौरान जुलाई से सितंबर तक जो गंगा नदी का पानी अपने उच्चतम स्तर पर रहता है और किले पर नौका के माध्यम से किले में पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब पुल बन जाने से वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। मैं आपको नीचे गंगा नदी के तरफ, घाट की तरफ लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर माता गंगा अपने स्वरूप में विद्यमान हैं। यहाँ पे भगवान शंकर जी विद्यमान हैं। हर हर महादेव। महादेव का आराधना पूजा पाठ के बाद हम सब ने आगे बढ़ा और वीडियो बनाया। जनवरी और फरवरी के महीने में किले के अंदर कई त्योहार मनाए जाते हैं। जो लोग भूमि की संस्कृति का आनंद लेना चाहते हैं
उन्हें इस महीने का चयन करना चाहिए। राजमंगल एक और महत्वपूर्ण त्यौहार है जो फरवरी या मार्च में होता है। इस त्यौहार के दौरान आप नाव, जुलूस, नृत्य प्रदर्शन व अन्य का आनंद ले सकते हैं। मेरे हिसाब से रामनगर किले में जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर है, जब हल्की ठंड व भारत में त्योहार सत्र होता है। ऐसे में किले के इतिहास व भारतीय संस्कृति को अच्छे से देख व महसूस किया जा सकता है। रामनगर का किला अपने रामलीला प्रदर्शन के लिए पूरे भारत में विख्यात है। ऐसा अनोखा रामलीला केवल आप बनारस के रामनगर किले में ही देख सकते हैं। वैसे तो किले के प्रवेश के लिए शुल्क नहीं है, मगर संग्रहालय में आप जाएंगे तो वयस्कों के लिए 75 रुपये, बच्चों के लिए 20 रुपये और फॉरेनर्स वगैरह के लिए 200 रुपये शुल्क निर्धारित है। किले के अंदर कोई रेस्टोरेंट उपलब्ध नहीं है। किले के ठीक बाहर एक लस्सी की दुकान है जो पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। लोग बाहर से आते हैं और वहाँ लस्सी का आनंद लेते हैं। रामनगर किला मुगल शैली की वास्तुकला में निर्मित क्रीम रंग के बलुआ पत्थर से बनी एक गढ़वाली इमारत है। किले में वेद व्यास मंदिर, दक्षिणमुखी हनुमान जी मंदिर, संग्रहालय, बड़ी खगोली घड़ी, नक्काशीदार बालकनी, मंडप, खुले आंगन, दरबार हॉल व स्वागत कक्ष उपलब्ध है। राजा का निजी निवास क्षेत्र पर्यटकों के लिए नहीं खुलता। बनारस अपने इतिहास, प्राचीन मंदिरों, किला तथा अद्भुत विरासत के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप वाराणसी घूमने आते हैं तो उसे सटे सोनभद्र और मिर्जापुर में भी ऐतिहासिक जगह हैं, उसे आपको घूमना चाहिए। और रामनगर किले जैसे आपके पास अद्भुत हो तो इस जगहों पे जा सकते हैं, जैसे सोनभद्र है, मिर्जापुर है। समय हो तो आप वहाँ जरूर आएं। मैं आपको दिखा रहा हूँ गंगा नदी पे जो पुल बने हैं। यहाँ से किले में नीचे उतर के गंगा आरती हुआ करती थी, जो इस समय नहीं हो रही है। यह स्थान बना हुआ है, यह द्वार किले का बंद कर दिया गया है। अब मैं बता दूं कि महाभारत काल के दौरान रामनगर वह स्थान था जहां वेद व्यास रहते थे और तपस्या करते थे। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में, मैंने जैसा बताया कि कर लिया गया था और 18वीं शताब्दी में ऋषि को समर्पण के रूप में किया गया था। हालांकि किले की दीवार पर शिलालेख 17वीं शताब्दी के हैं। 18वीं शताब्दी तक भगवान राम के जीवन के बारे में कई मंचीय प्रदर्शन यहाँ आयोजित किए गए थे और इस प्रकार इस स्थान का नाम रामनगर पड़ा। इससे पहले इसे व्यास काशी कहा जाता था। काशी नरेश अपने परिवार के साथ किले में रहते थे और बाद में उन्होंने किले के अंदर कई मंदिर बनवाए। शाही शासन को समाप्त करने के अलावा किला पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान में शाही परिवार अभी भी किले के अंदर रहता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सामने से। वर्तमान राजा के तौर पर अनंत नारायण सिंह अब किले में रहते थे, लेकिन अब इस किले को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है। किले की अब अपनी मुख्य चमक नहीं है, लेकिन यह एक सौंदर्यपूर्ण रूप से मन भावन संरचना है। कहा जाता है कि किले में एक सुरंग है जो चुनार किले पे निकलती है। इस तरीके की बहुत सारी जानकारियां मुझे मिली हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी इस किले में जो रखे तोप जो पीतल के बने हुए हैं, कुछ इस पे नंबर्स और कुछ इसमें जो है स्थान जहां पे गोले को दागने के लिए आग लगाई जाती थी, उसकी ब्रांडिंग और सारी चीज़ें जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए ब्रांडिंग है इसकी, यह कहाँ बना, कैसे बना, सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं। और संभवतः यह पीतल या कुछ ऐसे धातु की बनी है जो काफ़ी कीमती और इस तरीके की बनी हुई है, काफ़ी मजबूत। और मैंने इसको बहुत नज़दीक से दिखाने की कोशिश की है ताकि मैं अपने जो दर्शक हैं उनको मैं यह दिखा सकूं कि रामनगर किले में किस तरीके से काफ़ी सुंदर और शानदार ढंग से ये तोप और सारी चीज़ें जो है रखी हुई हैं, सजा संवार के रखी गई हैं। खैर इसको अब सरकार अपने तरीके से देखती है। कुछ इसमें शुल्क निर्धारित है, जो संग्रहालय में घूमने लोग जाते हैं उसमें शुल्क देते हैं, मगर किले में आने पर कोई शुल्क नहीं लगता, अंदर घूमने का कोई शुल्क नहीं लगता।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप यहाँ आएंगे देखेंगे। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो अमेरिका से मंगाई गई थी, उस समय तत्कालीन राजाओं ने मंगाई थी। इस प्रकार हम लोगों ने इस पूरे किले का भ्रमण किया। अब हम लोग बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के बाद हमने सोचा कि कुछ वीडियो बनाया जाए अपना भी, और कुछ याद के रूप में अपना रखा जाए। और बाहर हम लोग लस्सी पियेंगे। तो मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।